जी हाँ दोस्तों, बिहार बिहारियों का है, बाहरियों का नहीं। नीतीश ने लिखी दी पलटी की स्क्रिप्ट, मुस्कुराए लालू, चिराग और मांझी हैरान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो नीतीश कुमार जो अभी अभी एनडीए के साथ में बड़ी जीत दर्ज किए हैं और सब कुछ हंसी खुशी हुआ है, उन्होंने एक तीर से कई निशाना साधते हुए दिल्ली वालों को एक मैसेज दे दिया कि साहब, बिहार बाहर से रिमोट नहीं किया जाएगा। बिहार बिहारियों का है, बाहरियों का नहीं है। आखिर नीतीश कुमार ने जो संदेश दिया और जिस तरीके की बात की मोदी और शाह के लिए, क्या वाकई इसके पीछे की नीतीश का कोई प्लान है? क्या वाकई किसी कारण नीतीश ने आहत होकर के इस तरीके से मोदी और शाह के लिए सांकेतिक मैसेज भेजा? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, आज जबकि विधानसभा का सत्र चंद घंटों में खत्म हो रहा है और विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन नीतीश ने अंदर खाने ऐसा क्या किया जिससे बाहर से दिल्ली तक बिहार से हंगामा मचा है। दोस्तों, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर से इस तक सत्र को रखा गया और 4 दिन तो ठीक ठाक चला। किसी को ऐसा सांकेतिक मैसेज भी नहीं मिला कि नीतीश दरअसल अंदर खाने एनडीए में थोड़ी असहजता महसूस कर रहे हैं। मगर उन्होंने अपनी रणनीति को इस अंदाज में दिखाया, आगे बढ़ाया कि दोस्तों, अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को दरअसल क्या महज पहले और दूसरे हफ्ते में ही बीजेपी के लोग बिहार में हल्के में लेने लगे थे। इसीलिए नीतीश कुमार ने अब अपने तौर पर एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिससे मोदी और शाह को भनक तक न लगे, और इसके पीछे की एक नई स्क्रिप्ट। दरअसल आप रोजाना खबरें सुनते देखते आ रहे होंगे कि नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला खेल सकते हैं। जितनी आसानी से यह कहा जाता है उतना आसान वैसे दोस्तों है नहीं, मगर नीतीश ने इसके लिए एक आसान तरीका ढूंढ लिया। मतलब नीतीश का प्लान भी एक्टिव है, लेकिन उसका तरीका बदल दिया ताकि मोदी शाह पूर्ण रूप से आश्वस्त रहें और नीतीश अपने प्लान पर आगे कछुए के चाल में चलते रहें। नीतीश के प्लान को विस्तार से आपको बताता हूं, मगर उसकी झलक जिसमें नीतीश मोदी शाह को गफलत में देखना चाहते हैं या रखना चाहते हैं ताकि उनको नीतीश के बारे में कोई ऐसी खबर पहुंचे ना। दोस्तों, नीतीश ने सदन में कुछ ऐसा ही किया। सदन के अंदर नीतीश ने किस तरीके से मोदी को आभार व्यक्त करने के लिए, या यूं कहे कि मोदी के गुणगान के लिए सदन के अंदर, जबकि मोदी शाह की मौजूदगी वहां नहीं है, बावजूद इसके नीतीश कुमार ने मोदी शाह के गुणगान को लेकर, खास तौर पर मोदी को लेकर के सदन के अंदर लोगों से हाथ उठवाने तक की बात कह दी आभार के लिए। विधानसभा के सदस्यों से अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना आभार व्यक्त कीजिए। जाहिर है, जो लोग नीतीश कुमार के चुनाव के पहले के कुछ वीडियोस देखकर अंदाजा लगा रहे थे कि नीतीश का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उन्हें किसी कीमत पर बीजेपी ढोएगी नहीं, अब वही लोग नीतीश की राजनीतिक रणनीति में उसे फिर से कायल हो गए। कह रहे हैं टाइगर तो जिंदा है और पूरे होश हवास में है। जो चर्चाएं बिहार से छन छन कर आ रहे हैं दोस्तों, उसके मुताबिक नीतीश अगले 1 साल के प्लान को लेकर चल रहे हैं। 1 साल से पहले वो कुछ भी ऐसा नहीं करने जा रहे जिससे कि उनकी कोई रणनीति पब्लिक डोमेन में खुले या मोदी शाह तक पहुंचे। इसीलिए वो अपने भाई जैसे दोस्त लालू खेमे से भी बजाहिर दो हाथ करते दिखते हैं। आपको कुछ अंदर की खबरें बताते हैं जिसे देखकर आप नीतीश की राजनीति के पूर्ण रूप से कायल हो जाएंगे और ये कहेंगे कि नीतीश बनने के लिए शाह को शायद अभी एक और दशक लगे। दोस्तों, पहले सदन में क्या हुआ और नीतीश ने किस रणनीति से मोदी की ऐसी तारीफ कराई, सब हैरान रहे। उससे पहले आपको बताएं कि सदन में किन किन बातों का जिक्र नीतीश ने किया। दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके नीतीश कुमार ने अपने पिछले 20 वर्षों के शासनकाल में राज्य के स्वर्णागीर विकास के लिए किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से बात करते हुए कहा कि राज्य के विकास के लिए हमें केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा, मगर मतलब यहां भी मोदी शाह की तारीफ कराई। जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में केंद्र ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण को लेकर विशेष वित्तीय सहायता दी। सीएम कहते हैं इसके बाद फरवरी 2025 में पेश किए गए बजट में मखाना बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया। हवाई अड्डे बनाने, पश्चिम कोसी नहर परियोजना के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की गई। इसी साल बिहार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी का अवसर मिला।
इतना ही नहीं दोस्तों, नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि इन सभी चीजों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को सलाम करता हूं। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि हाथ उठाएं और मोदी जी को सलाम करें। कहते हैं कि प्रधानमंत्री कई बार बिहार आए, कई परियोजनाओं की शुरुआत की। अब राज्य को तेजी से विकास के पथ पर आगे ले जाने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, सभी क्षेत्रों में काम होगा तेजी से। मगर इसके आगे नीतीश ने जो कहा वो नीतीश कुमार के आने वाले दिनों में कथित चाणक्य को देने वाली धोबी पछाड़ की तैयारी के तौर पर देखा गया। नीतीश इस बात का बराबर ख्याल रखते दिखे कि सदन के भीतर हो या बाहर वो आरजेडी के साथ बहुत सहजता वाला व्यवहार ना दिखाएं। इसीलिए सदन में उन्होंने आरजेडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए आपने हाथ तक नहीं उठाया। आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे? 2-3 बार मैं आप लोगों के साथ हो गया था, लेकिन जब अपने शरारतें आपने शुरू की तो मैं अलग हुआ। दोस्तों, साल 1990 के दशक से बीजेपी के सहयोगी रहे नीतीश कुमार ने पिछले 10 वर्ष में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के साथ 2 बार सरकारें बनाई, लेकिन दोनों बार सरकार ज्यादा समय तक चली नहीं। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब नीतीश से सीधे सीधे आरजेडी ने टकराव की स्थिति बना दी। राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सभापति ने उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति नहीं दी। विपक्ष के अनुसार उन्हें यह बताते हुए रोक दिया गया कि उनके प्रस्तावित संशोधन को उनकी ओर से दिए गए सुझाव के रूप में माना जाएगा। आरजेडी कहती है कि सम्राट बिहार में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तर्ज पर बुलडोजर राज कायम करना चाहते हैं। दोस्तों, विधानसभा में चर्चा करीब 2 घंटे तक बहस के साथ में गर्मा गर्मी के साथ चली, जबकि सम्राट चौधरी जब इस पर जवाब देने के लिए आए तो पूर्ण समर्पण के साथ कहते हैं कि साहब, मेरा नाम सम्राट है और ये तय समझिए कि मैं बुलडोजर का प्रतीक नहीं हूं। नीतीश कुमार के अगुवाई में बिहार को सुशासन के पथ पर ले जाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, विधानसभा के अंदर की ये स्थितियां दरअसल बताती हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या है, और नीतीश कुमार जाहिरी तौर पर कोई ऐसा बयान देकर, कोई ऐसा कटाक्ष कर या सीधे सीधे कुछ ऐसी टकराव वाली स्थिति एनडीए में दिखाना नहीं चाहते, तो उधर आरजेडी या लालू परिवार तेजस्वी के साथ सहजता वाला भाव भी दिखाना नहीं चाहते। क्योंकि दोस्तों, नीतीश कुमार के बारे में इस वक्त उनके जो नजदीकी हैं यही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अगले 1 साल के बाद को लेकर के अपनी जो प्लानिंग कर रहे हैं उसे वो सीमेंटेड करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, देखना यह होगा कि नीतीश कुमार ने सदन के बाहर, सदन के अंदर जो रणनीति अपनाई है, अब जबकि सदन खत्म हो रहा है, तो फिर इसके अगले 2-3 दिनों के अंदर इस पर किन किस्म की खबरें अंदर से निकल करके आती हैं, और नीतीश कुमार ऐसा कोई कदम उठाते हैं जिस कदम के बुनियाद पर यह बात और साफ हो सके कि उनका प्लान दरअसल अगले 1 साल के बाद में जो बन रहा है उस पर वो से पर्दा उठाएंगे कब। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें।